उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की स्थिति के बारे में अब ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी स्थिति से अवगत न हो। लगातार इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए। किसी भी तरह से सरकार कोई अच्छा शासनादेश जारी कर दे। दूसरी तरफ ये न्यायालय से उम्मीदें लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द न्यायालय से इन्हें न्याय मिल सके, लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर एक तरफ से महज विलंब हो रहा है। लगातार सरकार की तरफ से न्यायालय से समय मांगा जा रहा है और न्यायालय की तरफ से समय दिया भी गया है। इस बार एक अच्छा कदम उठाया गया है न्यायालय की तरफ से। इस बीच में एक स्थितियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए और वो स्थिति है सामाजिक स्थितियां। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इतनी सारी समस्याओं से घिरे हुए लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लगातार शासन प्रशासन से पैरवी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर हम बात करें धरातल की स्थितियों की, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बीच में इस वक्त पे ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपना दैनिक जीवन भी जीने में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि कोई त्योहार आता है तो त्योहार मनाने की भी खुशी नहीं होती है इन शिक्षा मित्रों के बीच में, क्योंकि ये इतने ज्यादा आर्थिक संकट में है कि इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अपना जीवन यापन करे तो कैसे करे, त्योहारों की खुशियां मनाए तो कैसे मनाए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ दैनिक चीजों के लिए पैसे नहीं, वहाँ त्योहार की खुशियों मनाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह की तमाम सवाल, तमाम समस्याएं शिक्षा मित्रों के बीच में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे में कोई कदम उठाने के लिए नहीं सोच रही। बार बार न्यायालय से वक्त मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा, और जब भी संगठन के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं सरकार के नुमाइंदों से, उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से, तब सरकार के द्वारा ये कह दिया जाता है कि बहुत जल्द ही आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशियां होंगी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र क्यों परेशान हो रहे हैं, अब तो उनकी समस्याएं मानो हल ही हो गई हैं। और जब ये बातें शिक्षा मित्रों तक पहुंचती हैं तो शिक्षा मित्रों का ये कहना होता है कि जब उनकी समस्याएं अगर हल हो गई हैं तो आखिर क्यों शिक्षा मित्र दर दर भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बातें महज सरकार के नुमाइंदों को कहना होता है। ये कहते हैं कि समस्याएं हल हो गई, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इस बीच में सिर्फ शिक्षा मित्रों की जिंदगियां बर्बाद हो रही है, शिक्षा मित्र परेशान हो रहे हैं, आए दिन शिक्षा मित्र मौत की घाट उतर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में कुछ भी नहीं सोच रही है। लगातार शिक्षा मित्रों के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ज्ञापन पत्र पहुंचाए गए, लेकिन स्थितियां वैसी की वैसी बनी हुई है। शिक्षा मित्र बार बार शासन प्रशासन की पैरवी करें और सरकार अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रही। कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ज्यादा असंवेदनशील हो गई है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अपना परिवार बताती थी, वही अब सरकार इन शिक्षा मित्रों की तरफ नजर उठा के भी नहीं देख रही। कुछ लोगों का ये कहना है कि बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाए लोकतांत्रिक तरीके से। फिलहाल तो न्यायालय की तरफ से भी 1 महीने का समय दिया गया है, और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं उनकी तरफ से भी सरकार को 1 महीने का ही समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर 1 महीने के भीतर इन समस्याओं का हल नहीं होता, इनके मानदेय में वृद्धि नहीं की जाती है, तब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे, और उस वक्त पर वो सरकार की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उस वक्त पर शिक्षा मित्र तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि उनके लिए शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा। इस बार उस सरकार की किसी भी बात पे नहीं आएंगे, इस बार सरकार के किसी भी आश्वासन को नहीं मानने वाले हैं शिक्षा मित्र। बस जब शासनादेश जारी होगा तभी शिक्षा मित्रों का जो आंदोलन होगा वो भी समाप्त होगा। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार जो न्यायालय की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया और जो शिक्षा मित्रों की नाराजगी के साथ 1 महीने का समय दिया, इन दोनों समय को देखते हुए सरकार क्या 1 महीने के अंदर समस्याओं का हल करती है, या फिर सरकार कोई अन्य बात लेकर सामने आती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।